आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है इस लेसन से वो कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस तिथि को आरंभ किया था, कब शुरू किए थे? तो ये जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे और यही आंदोलन जो है 1922 ईस्वी को पुनः वापस ले लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के विरोध में। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस यात्रा से किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो ये जो है दांडी यात्रा के द्वारा, दांडी यात्रा के द्वारा कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, है ना, जिससे सरकार को सोचना पड़े कि इस नमक कानून पर किस प्रकार का कर लगाया जाए। चलिए चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं हम। और आपको हम बता दें कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ये सिर्फ अभी शॉर्ट सीरीज चल रहा है। इसके बारे में डिटेल जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे आप बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो गांधी इरविन समझौता है, यानी कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है कि कब हुआ था गांधी और इरविन के बीच समझौता। यही गांधी और इरविन के बीच समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कहता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम को माना जाता है, A.O. ह्यूम को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? तो ये जो आर्स एक्ट है वो लीटन ने लागू किए थे, लीटन ने लागू किए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ समझौता। और अगर 1916 की अगर हम बात करें तो 1916 में 2 और समझौता हुआ था, यानी कि 2 और आंदोलन। एक को कहते हैं रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह, और एक जो है वो आपका 1916 में तो एक जो है आपका रंपा विद्रोह हो गया और एक लखनऊ समझौता हो गया, ये 1916 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो ये जो रॉलेट एक्ट था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को पर अंकुश लगाने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है ना। तो किसका जो नाम है बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। पूना समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था? तो पूना जो समझौता है वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड
जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग जैसे यह हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होना, है ना। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती की जो आश्रम की स्थापना किए थे नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो जैसा कि अभी हम बताएं कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था? तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपको हम बता दें कि ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 16 कहता है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसने वापस लिया? तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट कहता है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है वो 1934 में हुआ था। 1934 ईस्वी में हुआ था। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल ने किए थे, ये 1913 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किए थे? तो गांधी जी ने नमक कानून जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किए थे, समाप्त किए थे। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, एम.एन. राय ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो नेतृत्व है वो सैयद अहमद खां ने किए थे। सैयद अहमद खां। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये जो है दयानंद सरस्वती ने दिए थे। वेदों की ओर लौटो। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। नेक्स्ट कहता है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये जो था ये बारदौली किसान आंदोलन के दौरान जो है
उपाधि दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 19 सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ये जो है 1930 में तुर्की के साथ। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वो 1929 ईस्वी में बनाया गया था, श्रमिक विवाद अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे, मोपला विद्रोह। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई। तो खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में 1924 ईस्वी में खत्म हुई थी, ये संपन्न हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये तो आपको बताया गया कि एम.एन. राय ने किए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है वो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया। तो ये जो है 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत वापस आया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है वो 1934 ईस्वी में किया गया था, 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है मैकडोनाल्ड ने किए थे, मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट कहता है कि तीनकठिया प्रणाली जो है लागू किस पे हुआ था। तो तीनकठिया प्रणाली जो है ये किसानों पे लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ। तो टाना भगत आंदोलन जो है ये आपका ओरोबो में हुआ था, ओरोबो में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो भारतीय स्वाधीनता समिति की जो स्थापना है ये आपका जर्मनी में किया गया था, जर्मनी में किया गया था। तो इसी के साथ आज का जो प्रश्न है यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले लेसन का जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।